नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। आज हम जन्म कुंडली पर समझेंगे संतान संख्या का विचार कैसे करते हैं, और इससे पहले हम यह भी समझेंगे कि कुंडली में संतान से संबंधित बातों का विचार किस भाव से किया जाता है। तो आइए समझते हैं जन्म कुंडली पर कौन सा भाव है संतान का, और संतान की संख्या का विचार हम किस प्रकार से करेंगे। प्रिय दर्शकों, कुंडली में 12 भाव होता है, जिसमें ये वाला भाव पहला भाव है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस प्रकार 12 भाव हो जाते हैं। इन 12 भावों में लग्न से जो पांचवा भाव है, ये वाला भाव गिनिए, 1 2 3 4 5, लग्न से जो पांचवा भाव है, इस भाव से संतान का विचार किया जाता है। ये एक साधारण सा सूत्र हो गया, सिंपल सा प्रारंभिक सूत्र। अब आप समझिए इससे विस्तार में कैसे जाएं। इसका और विस्तार करेंगे और गहराई में जाएंगे तो लग्न से पांचवा भाव हो गया संतान का, और लग्न से तीसरा भाव होता है भाई का, भाई बहनों का। तो छोटे भाई बहनों के लिए तीसरे भाव को देखा जाता है और बड़े भाई बहनों के लिए 11वां भाव देखा जाता है। तो अभी हम संतान का विचार किस भाव से किया जाता है और संतान की संख्या का विचार कैसे करेंगे, आज का टॉपिक हमारा यह है। तो लग्न से जो पांचवा भाव है, जो पंचम भाव है, इस भाव से संतान का विचार होगा। अब हम समझते हैं कि लग्न से जो पांचवा भाव संतान का है, इससे प्रथम संतान का विचार होगा, पहली संतान का विचार होगा। इसके बाद दूसरी संतान का विचार होगा सप्तम भाव से, और तीसरे संतान का विचार होगा नवम भाव से। अब इस प्रकार से विचार क्यों होता है, कैसे होता है, इसका स्पष्टीकरण भी आप समझिए। लग्न से पंचम भाव है संतान का, तो अभी मैं छोटे भाई बहनों का कहां से बताया, लग्न से तीसरा, और लग्न से 11वां हो गया बड़े भाई बहनों का। तो लग्न से तीसरा भाव होता है भाई बहनों का, कितना, तीसरा। तो यहाँ पंचम भाव से जो पहला संतान होगा इस जातक का, जिसका लग्न हो, जिसकी जन्म पत्रिका हो, तो पंचम भाव से पहला संतान होगा। तो इस पहले संतान का जो छोटा भाई होगा वह यहाँ से 3 घर आगे सप्तम भाव से विचार होगा। तो सप्तम भाव से इस संतान, ये जो लड़का है प्रथम संतान है, इसके छोटे भाई का विचार होगा। तो इस जिसका लग्न है, जिसका यह जन्म पत्रिका है, उसका यह द्वितीय संतान हो जाएगा, दूसरी संतान हो जाएगा। इसी प्रकार फिर इससे 3 घर आगे इसके छोटे भाई का विचार होगा, जो कि जिसका लग्न है, जिसकी जन्म पत्रिका होगी, उसका तीसरा संतान हो जाएगा। तो आप पुनः से समझिए, लग्न से पंचम भाव पहला संतान, लग्न से सप्तम भाव दूसरा संतान का विचार होगा, लग्न से नवम भाव तीसरा संतान का विचार होगा। अब हम विस्तार से समझते हैं कि संतान के संदर्भ में जब हम संख्या का विचार करेंगे, तो आइए सबसे पहले हम पंचम भाव को देखते हैं। प्रिय दर्शकों, अब हम समझते हैं संतान की संख्या का विचार कैसे करें। तो आइए पंचम भाव को देखते हैं सबसे पहले। प्रिय दर्शकों, पंचम भाव में जितने ग्रह इस स्थान पर उपस्थित होंगे, जितने ग्रह इस भाव में बैठे होंगे, या फिर पंचम भाव पर जितने ग्रहों की दृष्टि होगी, उतनी संख्या संतान की समझनी चाहिए। यानी पंचम भाव पर कितने ग्रह की दृष्टि है और पंचम भाव में कितने ग्रह बैठे हैं, अब इन दोनों ग्रहों की जितनी संख्या होगी उतनी ही संख्या संतान की समझनी चाहिए। अब आप इसमें विभाजन करिए, इस भाव पर बैठे ग्रह, इस भाव पर दृष्टि रखे हुए ग्रह, इन दोनों ग्रहों में जितने पुरुष ग्रह होंगे, यानी जितने पुरुष ग्रह इस भाव में बैठे होंगे या जितने पुरुष ग्रह की इस भाव पर दृष्टि होगी,
उतनी संख्या पुत्र की होती है, और जितने ग्रह इस भाव में बैठे होंगे और जितने ग्रहों की इस पर दृष्टि होगी, यदि वे ग्रह स्त्री ग्रह हैं तो कन्या संख्या का अनुमान करना चाहिए। अब पुत्र और पुत्री का विचार करने के लिए हमें कुंडली में सबसे पहले यह समझना है कि नवग्रहों में कौन कौन से ग्रह स्त्री संज्ञक हैं और कौन कौन से ग्रह पुरुष संज्ञक हैं। यानी नवग्रहों का स्त्री और पुरुष में विभाजन करना है कि कौन से ग्रह पुरुष ग्रह हैं, कौन से ग्रह स्त्री ग्रह हैं। इस टॉपिक को मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा ताकि आप इस विषय को और सरलता पूर्वक समझ जाएं। लेकिन आप यह समझिए आज कि इस भाव में जितने ग्रह बैठे होंगे, इस पंचम भाव पर जितने ग्रहों की दृष्टि होगी, उतनी ही संख्या संतान की समझनी चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस विषय को समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।